नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत गंदा टॉपिक है ये, ठीक है। अब जैसे ये है मैक्सिमा मिनिमा, तो इससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं तो मुझे ये बता सकते हो डिफरेंशिएशन क्या किस लिए यूज होता है, कि मतलब क्या देता है dy ओवर dx। 11th पे मैंने बताया था, क्या किस लिए देता है, किसी को याद है? किसी को नहीं? चेंज इन वैल्यू। हाँ, चेंज इन वैल्यू देता है। और एक वो सही है, देखो इसमें ये डिफरेंशिएशन हमारा dy ओवर dx दो चीजें देता है। सबसे पहला देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और सेकंड टॉपिक, सेकंड जो चीज देता है वो क्या देता है, चेंज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसका कुछ इसके टेंजेंट पे आपने क्वेश्चंस किए थे। ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कैसा है, वो हम लोगों ने dv अपॉन dx किया था। फाइंड द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वो वाला क्वेश्चन किए थे 11th में। dv अपॉन dr निकाला था, ठीक है, या dA अपॉन dr निकाला था, ठीक है। ये वाले, ये दो चीज देता है, मतलब डिफरेंशिएशन का दो काम के लिए आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और चेंज निकालनी, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। ये मेन है। अब जैसे अगर ये हमारा सपोज ये है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाती है, तो इसमें हमारा dy ओवर dx कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि एनी लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस द स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी जीरो, ठीक है। ये याद रखना, कोई भी लाइन अगर आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप आपका जीरो होगा, ठीक। अब ये तो बेसिक चीज थी, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में और इसके बारे में, मतलब ये क्या है, जीरो। अब आता है जो मेन हमारा है मैक्सिमा या मिनिमा। तो इसके लिए देखिए, अगर आपके पास सपोज ये कर्व है, देखो इस तरह का एक कोई रैंडम सा कर्व है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने माना ये आपका ए है, और ये आपका जो ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख रहे होगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पे आपका जो टेंजेंट बनेगा, जो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से, ठीक है, एफ डैश एक्स से। तो आप लोग 11th का याद करो, अगर कोई भी कर्व दिया होता था, जैसे दिया होता होता y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। फिर मैंने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1,4, एट 1,4। तो आप लोग सबसे पहले क्या करते थे, उस कर्व को डिफरेंशिएट करते थे, dy अपॉन dx, इस कर्व को डिफरेंशिएट करते थे तो कितना हो जाता, 3x²। फिर इसके बाद आप लोग क्या करते थे, पॉइंट पुट करते थे। पॉइंट क्या था, 1,4, तो ये 3, 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया, 3, ठीक है, 3। यानी कि एट एक्स, एट 1,4 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है हमारा, 3, कितना है, 3। तो अब ठीक है, इसको देखते हैं। ये हमारे कर्व था, ए पॉइंट ले लिया, तो ए पे हमने स्लोप एक टेंजेंट बनाई, तो एफ डैश एक्स क्या देगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन देगा। लेकिन स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉइंट को पुट करना होगा। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x को हटा के हम लोग क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, ठीक है। तो इस ये क्या दे देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये किसके पैरेलल है हमारा, x के, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के।
इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 पे, ठीक है। मतलब एफ डैश ए पे हमारा स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। जो मैक्सिमम पॉइंट होगा कर्व का, वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब एक चीज और, 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास ये लाइन होती है, ये आपके पास अगर लाइन होती है, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये हमें क्या देता है, कोई बता सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या देता है, एम इज टेन थीटा। कहाँ, क्या बोले, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हमें क्या देता है, स्लोप देता है। क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू, मतलब एंगल की वैल्यू लेस देन 90 आई, ठीक है, लेस देन 90 आई, ठीक है, तो स्लोप हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखना, अगर एंगल एक्यूट है, अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर 90 से ज्यादा हो जाता है, 90 से ज्यादा हो जाता है, तो स्लोप आपका माइनस आएगा, स्लोप आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, याद रखना। अब ये आपने चेक कर लिया, ये आपका ए है। अब इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए देखो, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट ले लो, इस ए से लेस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया, तो अगर मैं इसकी टेंजेंट बनाऊंगा, इधर पे टेंजेंट बनाऊंगा, इस तरह से टेंजेंट बनाऊंगा, तो एंगल ये है, तो ये बता सकते हो एंगल थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा कि ग्रेटर देन 90 होगा, लेस देन 90। पक्का लेस देन 90 होगा। यानी कि यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि स्लोप जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। मतलब जो, अगर ये ए आपका मैक्सिमम होगा, अगर ए पॉइंट आपका मैक्सिमम होगा, तो उस पॉइंट से पहले के जितने भी पॉइंट निकालेंगे, उस पे आप देखेंगे स्लोप कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। कितना आएगा, ग्रेटर देन 0। अब इस पॉइंट से बड़ा ले लें, इस पॉइंट से बड़ा ले लें, तो यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाई, तो ये वाला एंगल बता सकते हो, इस पॉइंट पे मैंने बताया, ये थीटा पॉजिटिव, मतलब 90 से छोटा होगा कि 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा। बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा। तो 90 से बड़ा होगा तो स्लोप पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। यानी कि आपके पास, ठीक है, दो कंडीशन आ गई। क्या आ गई, अगर ए, अगर हमारा ए मैक्सिमम होता है, तो उससे जस्ट पहले कोई भी ले लेंगे, तो वहां पे स्लोप हमारा कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और ए से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे, तो हमारा स्लोप क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ये दो कंडीशन याद रखना। ये कंडीशन किसके लिए है हमारी, जब हमें मैक्सिमम प्रूव करना होता है। और सर मैक्सिमम तो 0 रहता है। हाँ, वो अभी हम बता रहे हैं, 0 कब लेंगे। 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट होती है वो इक्वल किसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। जहां पे मैक्सिमम पॉइंट होगा, वहां पे टेंजेंट आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप हमारा किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो चीज थी ये हमारा मैक्सिमम के लिए था, ठीक है। अब आपके पास है, जैसे मिनिमम के लिए बात करते हैं हम लोग। ये हमारा कर्व क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स
यहाँ पे हमारा स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, 0। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लिया ये हमारा सपोज ये भी ए मान लिया। तो अब ए से यहाँ पे चेक करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं। तो टेंजेंट बनाई हमने, ये टेंजेंट बनाई। तो ये बताओ जो ये थीटा बनेगा ये लेस देन 90 होगा, ग्रेटर देन 90 होगा? Greater than 90. ग्रेटर देन 90। तो ग्रेटर देन 90 में स्लोप पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? Negative. नेगेटिव होता है, यानी कि इधर पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस देन 0। और इधर पे अगर मैंने देखा तो ये चीज ऐसे बना दो, ये चीज ऐसे इधर पे बना दिया। ठीक है, ये तो इधर पे स्लोप आपका ये मैंने मान लिया थीटा, तो इधर पे लेस देन 90 ग्रेटर देन 90? लेस देन 90। तो जब भी लेस देन 90 होगा तो स्लोप हमारा कैसा होगा, Positive. पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को आप कैसे शो करते हैं, ग्रेटर देन 0। यानी कि जब आपका मिनिमम होगा, ए अगर मिनिमम होगा तो उससे जितनी भी कोई भी वैल्यू रखेंगे ए से छोटी, तो आपको एफ डैश एक्स कैसा मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। और ए से कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ए एफ डैश एक्स आपको कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया, मतलब उसकी कंडीशन भी पता चल गई कि अगर एक पॉइंट मैक्सिमम होगा तो कैसे देखेंगे। यानी कि आपको देखना कैसे है, जो भी पॉइंट चेक करने का हो, ठीक है, उससे कम की वैल्यू देखनी है, उससे ज्यादा का देखना है। उससे कम में एफ डैश एक्स कैसा हो रहा है और उससे ज्यादा में एफ डैश एक्स कैसा हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाएगा, मतलब उससे ए से कम पे ये वाली कंडीशन और ए से ज्यादा पे ये वाली कंडीशन, तो आप बोलेंगे ए आपका क्या होगा, मैक्सिमम। अगर इसका अपोजिट हो गया तो आप बोलेंगे ए आपका मिनिमम। ठीक है, ये थियोरेटिकल पोर्शन समझ में आया कि मैक्सिमम और मिनिमम को कैसे करेंगे। फिर हम क्वेश्चन पे आए, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, अब हमारे पास है मैक्सिमम और मिनिमम को, मैक्सिमा एंड मिनिमा को, मैक्सिमा और मिनिमा को हम, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग दो मेथड से प्रूव करते हैं यूजिंग, वो तो चलो ऊपर जो थियोरेटिकल था उसमें तो ग्राफ दिया हुआ था, अब हमारे पास हर किसी का ग्राफ थोड़ी हमें याद होगा। तो जो हम मेथड प्रेफर करते हैं वो दो मेथड होते हैं यूजिंग। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, आपको इसको dy ओवर dx को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका यूज करके। ठीक है, और सेकंड आपके पास क्या होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो होता है डबल यूजिंग सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसमें जो होता है वो आपका क्या होता है, ये इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये dy स्क्वायर होगा कि d स्क्वायर होगा? नहीं ये डी स्क्वायर होगा। इस पे मैंने बताया भी था 11th में, जब हम लोग इसको फिर से मैं रिकैप कर दूंगा। अभी तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे देखते हैं। बस अभी याद रखो मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यूजिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आपको कोई भी कर दिया था, सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इधर पे एफ एक्स की जगह कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो या कोई भी फंक्शन दिया गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा आपको, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको होगा एफ डैश एक्स निकालना। सबसे पहला स्टेप होगा एफ डैश एक्स निकालना। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा, इसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ। दूसरा स्टेप होगा
एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो करना, इक्वल टू जीरो करना। फिर एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो जो एक्स के लिए पॉइंट आएंगे, सपोज पॉइंट आए C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3, तो ये जो पॉइंट आता है अभी आपको समझ में आएगा ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड आपका है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको, ठीक है, अगर आप सपोज पहला पॉइंट उठा लेते हैं, पहला पॉइंट कौन सा है? ये वाला C1 पे है, C1 उठा लिया। अब C1 के लिए आपको चेक करना है, अगर आपको C1 को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, ठीक है, C1 को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव, अगर dy ओवर dx, एक बात समझना, dy ओवर dx का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, अभी समझ में आएगा, dy ओवर dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो x इक्वल्स टू C1 पे हमारा क्या होगा? जो मिनिमा बोला जाता है उसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ऐसे ही अगर x इक्वल्स टू C2 पे चेक किया आपने, सपोज x इक्वल्स टू C2 पे चेक किया, अगर dy ओवर dx का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो x इक्वल्स टू C2 पे आप बोलेंगे लोकल मिनिमा है। अब ये साइन आपको कैसे मैंने निकाला, ये देखना, अब इधर पे ग्राफ पे आते हैं मैक्सिमा के, ठीक है, मैक्सिमा के ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही जगह, मैं सब चीज रब कर देगा, एक ही जगह इन्होंने क्या ले लिया? C1 ले लिया, ठीक है, एक ही जगह C1 ले लिया। तो एफ डैश एक्स मुझे कोई बता सकता है क्या रिप्रेजेंट करता है? dy ओवर dx रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसका साइन कैसा है? ग्रेटर देन जीरो, यानी ग्रेटर देन जीरो क्या होता है? पॉजिटिव, और लेस देन जीरो क्या होता है? नेगेटिव। तो C1 पे आप देखोगे साइन कैसा चेंज हो रहा है? प्लस से माइनस पे। कैसे चेंज हो रहा है? प्लस से माइनस पे। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी कि अगर साइन प्लस से माइनस की तरह चेंज हो रहा है तो वो आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, अगर माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है तो वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर यहाँ तक? Yes. अनामिका, ठीक है, क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक। अब हमारे पास आता है ये तीसरी कंडीशन। सपोज x इक्वल्स टू थ्री, C3 था, x इक्वल्स टू C3 था। अब यहाँ पे dy ओवर dx का साइन does not changes, does not change of sign, does not change of a sign, यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, does not change of a sign। तो एट x इक्वल्स टू C3 आपका क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब क्या है? ये वाला कर्व कैसा होगा? ये वाला भी देख लो, ये इस तरह से, इस तरह से। अब मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे चेक करना है, तो देखो इस, ये जो चीज पूरी क्या है? पैरेलल है। तो इधर तक, इधर इधर से अगर मैंने इधर से इधर तक के लिए कहा चेक करो, इधर से इधर तक के लिए कहा चेक करो, तो इधर पे क्या ना कोई dy ओवर dx का कोई चेंज ऑफ साइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे कोई चेंज ऑफ साइन नहीं हो रहा। जब कोई चेंज ऑफ साइन नहीं हो रहा है तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम लोग, ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे सॉल्व करने, ठीक है। ये देखिए,
हमें कर्व दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x-8। ठीक है, ये आपसे कहा जाएगा फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ये आपसे कहा है। अब याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई भी गिवन कर्व हो उसमें दोनों चीजें हो। ठीक है, याद रखना, जरूरी नहीं है उसमें दोनों चीजें हो। अगर कोई भी कर्व हो तो उसमें एक ही चीज हो सकती है, लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है या लोकल मिनिमा भी हो सकता है, दोनों चीजें जरूरी नहीं है पॉसिबल। अब देखो, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, ये पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, जीरो पे इक्वल रखना। जीरो को इक्वल रखना होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन आ गया, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। इसमें आ गया x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 3। तो ये 1 और 3, 1 और 3 आपके क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब ठीक है, अब आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग के फैक्टर आए ये वाले x माइनस 3 और x माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो किया तो 1 और 3 आए, तो इसको नंबर लाइन पे असेंडिंग में 1 और 3 कल जैसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर इस तरह से चला गया। ठीक है, ऊपर है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको चेक कहाँ से करना है, यहाँ से चेक करना है। चेक कहाँ से करना है, यहाँ से। तो यहाँ पे देखोगे 1 के लिए देखोगे तो 1 के लिए साइन कैसा चेंज हो रहा है, कोई बता सकता है, प्लस से माइनस, है ना, चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, मतलब 1 से छोटी वैल्यू पे जा रहा है तो प्लस है, 1 से बिगर वैल्यू पे जा रहा है तो माइनस है। साइन हमारा कैसा चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में। तो जब भी साइन हमारा यहाँ पे प्लस से माइनस पे चेंज हो रहा है, यानी कि dy/dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आप बोलेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे वो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर आप 3 पे देखेंगे, 3 पे साइन कैसा चेंज हो रहा है, माइनस से पॉजिटिव। कैसा हो रहा है, माइनस से पॉजिटिव। तो माइनस से पॉजिटिव के लिए आप क्या बोलेंगे, जब dy/dx माइनस से पॉजिटिव के लिए चेंज हो रहा है तो एट x इक्वल्स टू 3 पे हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर बात इतनी। ठीक है, ये अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग देख करिए इसका। चलो, ये आपकी एक्सरसाइज का है 6th क्वेश्चन। एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। चलो सॉल्व करो उसको। अनामिका और ये इशिका क्लियर है इतनी बार यहाँ तक कोई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करो उसको, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा।
सर ये तो सेम ही आ जाएगा। सेम ही मतलब वही इक्वेशन है क्या? पता नहीं, चलो देखते हैं। एक पॉइंट आ रहा है ना इसलिए। अच्छा, कितना आ रहा पॉइंट? अच्छा, पॉइंट से कोई फर्क नहीं, इक्वेशन तो अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत और नहीं। आपने सिक्स्थ वाला पढ़ा था। हाँ, ये देखो फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज से करना है आपको, ठीक है। किसी का आया कुछ? ये सर आपने जो पिछला वाला कहा था यस पूरा वही है मतलब? सर। यस सर, सेम गुड। सेम है। अनामिका तुम्हारा आया गया? आ गया सर, सेम ही। सेम है, चलो ठीक है। स्किप कर दूं मैं इस क्वेश्चन को? किसी को बताना है तो बता दो यार, कोई भी। अंश हो गया तुम्हारा, हर्षिता, सर बट इसमें वैल्यू भी तो निकालना है सर, पॉइंट में इसमें वैल्यू भी हाँ निकालना है। हाँ, मैं वो वैल्यू बता देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। सपोज आपका x इक्वल्स टू 1 पे क्या आया? क्या सॉल्व किया हुआ आपने, क्या आया इसमें? मैक्सिमा। मैक्सिमा, ठीक है। कौन सा बोलेंगे आप? लोकल मैक्सिमा, या यहाँ पे ये वर्ड लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? 3 3 3, इस पे आपका क्या आ रहा है? लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक है। ये अब आपसे पूछा जाएगा लोकल मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है। आपसे पूछा गया वैल्यू के बारे में बात है, तो इस वन को कहाँ रख देंगे? इसमें रख देंगे। f1 इज इक्वल्स टू का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 15, तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ये 10 माइनस 6 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। क्लियर बात? अब ऐसी लोकल मिनिमा वैल्यू निकालनी है, लोकल मिनिमा वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह, जहाँ ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह 3 पुट कर देंगे। प्लस 15, अब तो सॉल्व कर लोगे आप इसका, जो भी आंसर आए, ठीक है। अब सर बस यही तक पॉइंट्स निकालने। नहीं, ये अगर देखो क्वेश्चन पढ़ना, उसमें क्या पूछा गया? अगर खाली मैक्सिमा या मिनिमा पूछा गया, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, तो यहीं तक रुक जाओगे आप, ठीक है। लेकिन उसने कहा फाइंड द लोकल मैक्सिमा वैल्यू, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पे पढ़ लेना, वैल्यू बोला है कि खाली लोकल मैक्सिमा या मिनिमम है, ठीक है। यस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो अंश, कुछ कह रहे थे क्या? सो फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है? नहीं, वो ग्राफ पे वो नहीं करनी है आपको, सेकंड एक्सरसाइज में। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। आपको मैंने बताया था कहीं पे, अगर पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, अगर कहीं पे इस तरह से चीज दी गई है, कहीं पे इस तरह से दिया हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू हरदम कैसे आएगी? x-2 नहीं, वैल्यू कैसे आए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वैल्यू हरदम कैसी आएगी? पॉजिटिव। ऊपर क्या लगी हुई है? इवन पावर लगी हुई है, ठीक है। याद रखना, किसी भी चीज में अगर इवन पावर लगी हो, कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नंबर में या किसी भी
चीज में फैक्टर में पावर इवन होगी तो उसकी वैल्यू हरदम पॉजिटिव आएगी। मतलब एक्स की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो। इतनी बात क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इसको डिफरेंशिएट करना। तो इसमें क्या लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा। x माइनस 3 का होल क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर v पहले आएगा ना? उस देखो बीच में प्लस रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बीच में प्लस है तो आगे पीछे कर लो कोई, लेकिन क्वोशंट में u अपॉन v को u अपॉन v वाले में उसमें जैसा फॉर्मूला है वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि उसमें बीच में माइनस आता है। इसको करेंगे तो x माइनस 1 का होल क्यूब 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 3x माइनस 1 2। अब हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, x माइनस 1 इसमें तो छोटी पावर कॉमन आती है, ये 2 होगा। और इसमें x प्लस 1 है तो इसमें x प्लस 1 कॉमन होगा, तो इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, x माइनस 1 बचेगा प्लस 3 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। ये x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा कितना, 5x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आप इसको हर चीज को इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। हर तो एक आएगा आपके पास f डैश x इक्वल टू 0, तो एक आएगा x इक्वल्स टू 1, एक आएगा माइनस का 1, एक आएगा माइनस का 1/5। ठीक है, हर चीज को आपने इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। अब देखो, अब इसको देखना यहाँ से, इसको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट किया है। तो पहले आएगा माइनस का 1, फिर आएगा माइनस का 1/5, फिर आएगा 1। ठीक है, यही आ रहा है, चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है यही है। अब देखना, ध्यान से समझना इसको हमारे कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से चले, यहाँ से चले, इधर पहुंच गए, ठीक है, 1 पे पहुंच गए। अब ये 1 कहाँ से आया होगा, इस वाले फैक्टर से आया, पॉजिटिव। इस वाले से, इस वाले से, इस वाले फैक्टर से आया होगा, यस सर। इस वाले फैक्टर से आया। तो इसकी पावर हमने चेक करी, इसकी पावर कैसी है, इवन है। तो ये जो कर्व हमारा नीचे जाना चाहिए था, ये कर्व हमारा उसी में घूमेगा, प्लस प्लस, ठीक है। मतलब ये अपना चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ये उसी में रहेगा, ठीक है। अब -1/5 का है, जो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर रहे थे वहां पे इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। इवन पावर वाला इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर उसमें से अपॉन में तो था इवन। कहाँ पे अपॉन, वो क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई थी, उसमें ग्रेटर देन और लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना था, ठीक है। उसकी नीचे वाले की डिपेंडेंसी जो आप कह रहे हो ना, वो कल जो ऐसे सॉल्व किया था, x+2 का होल स्क्वायर लॉग में जो आ रहा था, शायद इस तरह से कुछ था। यस सर। तो इसमें इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन था, यहाँ पे ऑलरेडी साइन डिफाइन था, समझ रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी साइन डिफाइन था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई साइन डिफाइन नहीं है, कोई हमारे पास साइन डिफाइन नहीं है, हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से ग्राफ की हेल्प से ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे भी इवन पावर होगी, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे भी इवन पावर होगी, ग्राफ हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये
ये माइनस का 1/5 इससे आया, इसकी पावर ऑड है तो ये तो चेंज हो जाएगा। फिर 1 पे आ गया, 1 की पावर इससे आया, इससे इसकी पावर ऑड है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा नीचे माइनस, ऊपर आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग चेक कहाँ से करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते तो 1 पे से भी तो नीचे से ही जाना चाहिए। हैं। वही तो मैंने समझाया ना, 1+1 के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कैसी थी, 2 थी, इसकी पावर Yes. 2 थे। इवन पावर में हमारा चेंज नहीं होता, उसी चीज में रहेगा। जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इसकी Yes. पावर इवन होने के कारण ये उसी कोऑर्डिनेट में मूव किया। ठीक है, उसी चीज। अब तो सर हमें, फिर -1 से भी तो फिर नीचे से जाना चाहिए। अब देखो -1 को नीचे कैसे जाना चाहिए, -1 किससे आया, इस वाले फैक्टर से आया, आया। यस सर। तो इसकी पावर कैसी है, 1। 1 क्या होता है, ऑड। ऑड में आपका चेंज होगा, चाहे 3 होता चाहे 5 होता, ऑड में आपका चेंज होगा, इवन में आपका चेंज नहीं होगा। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, इसको तो और समझ में आएगा। ठीक है, ये वाले बस समझ जाओ। एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो, देखो इसमें जहाँ पे भी जे सपोज देख लो, फिर से देख लो, ये आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, 1 -1 -1/5। ठीक है, ठीक है। अब इसकी पावर देखो, ये -1, एक्स की पावर -1 कैसी है, ऊपर कितना लिख रहा हूँ, इवन। और इसकी पावर कैसी है, 1, इसकी पावर कैसी है, 1। यानी कि इन दोनों में आपका चेंज होगा, इन दोनों में आपका चेंज होगा, इसमें आपका चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर इवन लगी हुई है। तो इवन देखो यहाँ पे, आप जैसी इसमें स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हुई। अब 1 पे चेक करना है, 1 पे आपने चेक किया पावर इवन है, तो आपको नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही जाना है। ठीक है, ऊपर है। अब -1/5 पे आ गए, -1/5 पे आपने चेक की पावर ऑड है, नीचे चलेगा। फिर -1 पे पावर चेक करी, ऑड है, तो ऑड पे चेंज होता है, ऑड पे चेंज होता है, इवन पे चेंज नहीं होता। ठीक। अब हम ये क्वेश्चन और करेंगे, अभी तो और क्लियर होगा। तो अब इसमें हम x=-1 पे चेक करते हैं। तो साइन हमारा कैसा चेंज हो रहा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस पे चेंज हो रहा है, यानी कि dy/dx हमारा साइन कैसा चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, मिनिमा की मैक्सिमा, मैक्सिमम। मैक्सिमा। तो यानी हो जाएगा आपका ये लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और फिर आप चेक करोगे -1/5 पे, 1/5 पे साइन कैसा है, माइनस से पॉजिटिव, कैसा है, माइनस से पॉजिटिव। तो dy/dx कैसा हो रहा है, माइनस से पॉजिटिव। तो आपका x=-1/5 आपको क्या देगा, लोकल मिनिमा। क्या देगा आपका, लोकल मिनिमा। फिर आपने x=1 पे चेक किया, x=1 पे प्लस से +5, यानी कि नो चेंज ऑफ साइन। जब dy/dx के लिए लिखेंगे नो चेंज ऑफ अ साइन, नो चेंज ऑफ अ साइन, यानी कि x=1 हमारा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, आप इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करो तो और क्लियरिटी हो जाएगी। यही करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। ये है आपके पास x⁻3। चलो ट्राई करो इसको, जैसे मैंने बताया वैसे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, =0 रखो, फिर नंबर लाइन करो। चलो।
किसी का आया या नहीं? क्यों इसी का आया नहीं? गौरव, सर पॉइंट्स तो आ गए प्लॉट के। अच्छा गौरव शाह। कर रहा हूँ सर। हम्म, सर आ गया। आगे चलो देखते हैं इसको। चलो जिसका नहीं आया वो देखो। सबसे पहले हम लोग इसको एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट ले लिया, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, फिर इसको एज इट इज रखेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये हमने तो इधर पे जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स क्यूब 2x-1 प्लस x-1 का होल स्क्वायर डॉट 3x²। ये आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? x-1 और x² कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 2x, इसमें क्या बचेगा? 3x-1। ये आपका x-1 x², ये हो जाएगा 2x प्लस 3x-3। तो ये कितना आ जाएगा? x-1 x² 5x-3। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया होगा। फिर इसको एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 और 3/5। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक सबका आ गया होगा। अनामिका Yes, की, sir. ठीक है। हाँ अनामिका, अब देखना ये तो बताओ अनामिका, सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा कि 3/5 आएगा? 0 फिर 3/5 फिर 1. 1। ठीक है, चलो अब तुम बताना इधर पे। ठीक है, अब स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। ठीक है, Yes, यहाँ yes. यहाँ से हुई स्टार्टिंग। तो अब 1 पे चेक करेंगे, 1 पे पावर कैसी है? ये 1 कहाँ से इससे आया होगा? Order. ऑड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब 3/5 पे चेक करो कैसी पावर है? Sir, odd. तो फिर ऊपर से। अब 0 पे चेक करो, even. इवन है, तो ये चीज चेंज नहीं करेगा। सर स्टार्टिंग में ऊपर से करते हैं. हाँ, स्टार्टिंग में आपको हरदम यहाँ से, मतलब कौन सा? इधर। ठीक है, अभी मैं एक चीज और बताऊंगा तो उसमें भी और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी यहाँ तक, आज अभी तक इस टाइम तक स्टार्टिंग आपको ऊपर से पॉजिटिव से ही करनी है। ठीक है, क्लियर इतनी बात यहाँ तक? Yes, sir. तो अब ऋषिका और हर्षिता, अब क्लियर होगी बात इधर तक कैसे होना है? Yes, sir. ठीक। अब तो इसमें x इक्वल्स टू 0 पे मुझे बताओ क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर x इक्वल्स टू 3/5 पे चेक किया, ये कैसे साइन चेंज हो रहा है? Maximum. पॉजिटिव से नेगेटिव। x इक्वल्स टू 3/5, ये कैसे चेंज हो रहा है आपका? dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब क्या होगा? पॉइंट ऑफ Maximum. मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हम लोग किस पे चेक करेंगे? एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो 1 पे आप बताओ कैसे चेंज हो रहा साइन? माइनस से प्लस पे साइन चेंज हो रहा है। तो माइनस पे प्लस से साइन चेंज होने के मतलब क्या है? dy/dx कैसे चेंज हो रहा है? माइनस से प्लस पे। तो माइनस से प्लस पे क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। ठीक है, ये क्लियर आपको यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक? Yes, sir. ये ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक और देखो, फिर ये आपकी एक कंप्लीट हो। और इसमें याद रखना, जब भी आप नंबर लाइन पे बनाएंगे, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बनाया था, एक्स का कोफिशिएंट हरदम कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव का होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो कल मैं डाउट इकट्ठे ही ले लूंगा, इसके भी और उसके भी, तो ठीक है। फिर हम लोग आएंगे थर्ड पे। ये दिया हुआ जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/2√x। बिल्कुल सही, 1/2√x। अगर कहीं पे इस तरह से दिया हो माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? क्योंकि ये अंदर चीज स्टैंडर्ड में नहीं है तो आप इसको पहले तो एज इट इज लिख दोगे। क्या मतलब एज इट इज लिखने का मतलब क्या है? रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। फिर अंदर क्या है? 1 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स 1 का ठीक है। ये क्लियर हो गया? अनामिका क्लियर है इतनी बात? Yes, ऋषिका sir. ऋषिका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इधर पे x, तो इसमें डायरेक्ट लिख दूँ, इसमें कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। 1 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स को एलसीएम ले लोगे तो इसमें बचेगा माइनस एक्स प्लस 2, इसमें 1 है तो 2 1 माइनस एक्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको करोगे माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो इसमें कितना आ गया? 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स 2 इक्वल टू 0। ये चीज पूरी इधर चली जाएगी 0, तो x की वैल्यू सिर्फ कितनी आ जाएगी? 3/2, ठीक है। x इक्वल टू 3/2। लेकिन जब भी नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो आपको किससे मतलब होना चाहिए? x के कोफिशिएंट शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसमें ये है, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया? ये माइनस का 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा? x माइनस 2/3 2 अंडर रूट 1 माइनस 3x, याद रखना, ठीक है। आपने इसको ये सॉरी ये 3/2 नहीं होगा, 2/3 ही होगा क्योंकि 3x Yes, sir. हाँ ये 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन ले लिया, माइनस 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 2/3 हो गया, ठीक है। x हमारा पॉजिटिव हो गया। जब इसको नंबर लाइन पे आप प्लॉट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ किससे मतलब है? जो ऊपर है, ऊपर से जो कितना है? 2/3 आया, तो आपको यह है 2/3। अब देखना आगे साइन कैसा है? माइनस है, लेकिन इंक्रीज एक चीज और, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर कैसे ऐसा आ जाता था, तो ये इंक्रीजिंग के लिए ऐसा रहता है, इंक्रीजिंग के लिए तो ये रहता, तो इसका माइनस साइन हटा देते थे तो यहाँ पे क्या साइन चेंज हो जाता था, है ना। इंक्रीजिंग में जब माइनस का करते थे तो साइन चेंज हो जाता था, ये जैसे ग्रेटर देन का था तो ये लेस देन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साइन चेंज कहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई साइन तो लगा नहीं है, तो साइन चेंज कैसे करेंगे? तो ये साइन चेंज होता है वो हमारा यहाँ पे चेंज होता है। मतलब क्या? जो चीज हमारी ऐसे चलनी चाहिए थी, अब वो ऐसे ना चल के कैसे चलेगी? नीचे से चलेगी। कैसे चलेगी? नीचे से। ये चीज ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। नामी के क्लियर होगी बात? जहां पे नेगेटिव आगे आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं होता था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्यों नहीं होता था? क्योंकि हम माइनस को हटा देते थे, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन रिवर्स कर देते थे।
तो वहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई साइन ही नहीं है ग्रेटर देन लेस देन का, तो यहाँ पे हमें ऊपर से ना स्टार्ट करके नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब हम लोग चेक कहाँ से करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। तो ये साइन कैसा चेक हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम, यानी लोकल मैक्सिमम। ये आज आपका सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। सर जो हाँ हाँ बोलो, कौन बोला, इशिका, हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन में x इज ग्रेटर देन 0 दिया उसका क्या यूज है? उसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब क्या है, ये इसलिए दिया है क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, समझ रहे हो, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो उसको स्पेसिफाई किया है कि x की वैल्यू हरदम 1 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर 1 से छोटी हो जाएगी तो स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाता है, बस इसलिए वो चीज दी गई है। क्लियर बात इतनी? सर आपने जो f डैश x इक्वल्स टू 0 के नीचे लिखा है वो गलत है क्या? क्या ये जो चीज लिखी है, यस सर। हाँ ये तो एफ डैश एक्स, ये तो जो ये था हमारा एफ डैश, इसको मैंने लिखा, वो तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए किया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो आप जैसे है वैसे कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा तो एक्स का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। ओके यस सर। ठीक, कल मैं ले लूंगा आप लोग इसके भी डाउट, उसके भी डाउट, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लगा लेना इसको आप लोग, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 5-10 क्वेश्चन ही है शायद, नहीं 9 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से 2-3 तो मैंने ही करा थी, ठीक है, कल देखते हैं हम, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।